सो आज हम एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करेंगे जो स्किन डिजीजेस में बहुत यूजफुल होती है, लेकिन हर स्किन डिजीज के पेशेंट को इससे फायदा नहीं मिलता। तो क्यों नहीं मिलता, प्लस होम्योपैथिक मेडिसिन लेने का सही तरीका क्या है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति, वेलकम टू रिवाइव होम्योपैथी। काली आर्स, इसको पॉलर सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। काली आर्स एक बहुत ही डीप और लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है। ये स्किन कंडीशंस की बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है, फिर चाहे वो सोरियासिस हो, एक्जिमा हो, अल्सर्स हो या फिर स्किन कैंसर हो, इन सब स्किन कंडीशंस में काली आर्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर अगर कोई पेशेंट है और उसको सोरियासिस है और एक्जिमा है और वो काली आर्स लेता है, लेकिन फिर भी उसकी जो बीमारी है वो जड़ से ठीक नहीं होती, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि होम्योपैथी का ये प्रिंसिपल है कि जब तक हम पेशेंट की ओवरऑल पर्सनालिटी से मैच करती हुई सिमिलर होम्योपैथिक मेडिसिन उसको ना दें, तब तक उसकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म नहीं होती। तो इसलिए पेशेंट को समझना बहुत जरूरी है। बीमारी चाहे उसको कुछ भी हो, हमें पेशेंट को समझना है। तो अगर पेशेंट की पर्सनालिटी काली आर्स जैसी है, तब अगर आप उसको काली आर्स दे रहे हो, फिर चाहे पेशेंट को स्किन कैंसर है, अस्थमा है, टीबी है, कुछ भी है, तब काली आर्स बहुत अच्छे से काम करेगी। कभी भी बीमारी को देखकर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ना दें। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पेशेंट कभी भी कहीं से भी पढ़कर या सुनकर अपने आप मेडिसिन ना ले, ये उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि काली आर्स की पर्सनैलिटी कैसी होती है। तो कैसा होता है ये पेशेंट, ये बहुत ही चिली होता है। मींस इन पेशेंट्स को ठंड बहुत ज्यादा लगती है, ठंड से इनकी सारी कंप्लेंट्स बढ़ जाती है। इतने सेंसिटिव होते हैं ये कोल्ड से कि हल्की सी भी अगर ठंडी हवा लगी तो ये तुरंत बीमार हो जाते हैं। बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है इनको, और इनकी जो मैक्सिमम कंप्लेंट है वो राइट साइड पर आती है, राइट। अब ये पेशेंट बहुत ही ज्यादा एंशियस होते हैं, मींस ये बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, हर चीज की चिंता होती है इनको, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता होती है इनको अपनी खुद की सेहत की, एंजाइटी, हेल्थ अबाउट। इन्हें हमेशा ये डर, ये चिंता बनी रहती है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, है ना। इसके लिए इनको बहुत ज्यादा घबराहट रहती है, और घबराहट के साथ इनको डर भी लगता है, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। और इन विचारों के कारण ये पेशेंट रात में सो भी नहीं पाते हैं, इतने परेशान रहते हैं ये। इसके साथ साथ इनको जो डर है वो स्पेसिफिक हार्ट डिजीज का डर रहता है कि कहीं मुझे दिल की बीमारी ना हो जाए, कहीं मेरे को कोई ऐसी हार्ट डिजीज ना हो जाए जिससे मैं मर जाऊं। प्लस ये पेशेंट बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस होते हैं, माइंड से भी और बॉडी से भी। एक जगह टिककर ये बैठ नहीं सकते, रात में भी करवट बदलते रहते हैं। तो इस तरीके की काली आर्स की पर्सनालिटी होती है, इतना डर, इतनी घबराहट, चिंता इनको हमेशा रहती है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। और इनको एक स्टेज पर ऐसा लगता है कि मैं पक्का मरने ही वाला हूँ, इसलिए इनको अकेलेपन से भी डर लगता है। अगर ज्यादा भीड़ होगी कहीं पे, उस चीज से भी इनको डर लगता है। तो इस तरीके की इनकी जो है थॉट्स, इनको विचार आते हैं। प्लस काली आर्स बहुत ही ज्यादा ऑब्स्टिनेट होता है, बहुत जिद्दी होते हैं ये लोग। ये चाहते हैं हर काम इनके हिसाब से हो, और ये चाहते हैं इनके फैमिली मेंबर्स भी इनके हिसाब से काम करें। और जब इसके फैमिली मेंबर्स इसके हिसाब से काम नहीं करते तो फिर ये उनसे झगड़ा करता है, उनसे लड़ाई करता है। बहुत झगड़ालू होते हैं ये पेशेंट। इसके साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस होते हैं, बहुत शक करते हैं, हर किसी पे शक करते हैं। इन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा। अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर ये शक करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं ये मेरे को लूट लेंगे। इवन इनके जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उन पे भी ये बहुत शक करते हैं। तो इस तरीके के ये पेशेंट होते हैं। साथ साथ बहुत ही ज्यादा सेंसोरियस होते हैं, मींस दूसरों के अंदर कमियां निकालने वाले, अपनी फैमिली मेंबर्स के अंदर ये बहुत कमियां निकालते हैं। सारा दिन उनके पीछे पड़े रहेंगे, तुमने ये गलती कर दी, तुमने ये ठीक से नहीं करा, तुम ये काम अच्छे से नहीं करते। सारा टाइम उनके अंदर कमियां निकालते रहेंगे, उनको डांटते रहेंगे, फटकारते रहेंगे, राइट।
इसके साथ साथ इम्पल्स टू किल। काले आर्स के पेशेंट को ऐसे इम्पल्स आते हैं कि इनके जो डियरेस्ट, बहुत ही ज्यादा करीबी जो दोस्त हैं, उनको ये नुकसान पहुंचा दे या उनको मार दे, इस तरह के ख्याल इसके जो है दिमाग में आते रहते हैं। तो इन ख्यालों से इतना परेशान हो जाता है काले आर्स का पेशेंट कि लास्ट स्टेजेस में ये बिल्कुल उदास हो जाता है, हर चीज से इसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, इनडिफरेंट हो जाता है, इनडिफरेंट टू एवरीथिंग, किसी चीज में इसका मन नहीं लगता और सिर्फ इसको डेथ के या सुसाइड के ही जो है विचार आते रहते हैं, यही विचार आते हैं इसको और कोई विचार नहीं आता। इतना परेशान, इतना उदास हो जाता है ये लास्ट स्टेजेस में, राइट। इसके साथ जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं काले आर्स के, फिर चाहे वो पर्सपायरेशन हो, यूरिन हो, स्टूल हो, सारे ऑफेंसिव होते हैं और एक्रिड होते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल करेक्टरिस्टिक पॉइंट है काले आर्स का, सेंसिटिव टू टच। इन पेशेंट को अगर हल्का सा भी टच करो तो उसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर इनको हल्का सा टच करो तो एकदम कांप जाते हैं, चौंक जाते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसे ही अगर इनको एकदम से दरवाजा बंद हो जाए या कोई इनको अचानक से इनको इनके नाम से बुलाए तो भी एकदम से चौंक जाएंगे, घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं ये, है ना। तो ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव टू टच एंड सेंसिटिव टू नॉइज। तो अगर काले आर्स का कोई पेशेंट है तो आप ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जिससे आप पेशेंट की पर्सनैलिटी डिसाइड कर सकते हैं। आप उससे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कि कोई भी अगर अचानक से आवाज आती है तो क्या आप घबरा जाते हो। और ऐसे जो पॉइंट्स है ये तो ज्यादातर नोटिस करने वाले जाते हैं कि पेशेंट आपके क्लिनिक में आया है, अचानक से वेटिंग एरिया में कोई चीज गिरी, है ना, तो ये पेशेंट आपके कैबिन में बैठे बैठे उछल जाएंगे, है ना, एकदम कांप जाएंगे, तो वहीं से आपकी मेडिसिन कंफर्म हो जाती है ना। नेक्स्ट, अब हेड कंप्लेंट्स में कब इंडिकेटेड होगी ये मेडिसिन? इन पेशेंट्स को जब भी सिर दर्द होता है तो इनको ऐसा लगता है कि इनका जो सिर है वो बहुत भारी हो गया प्लस बहुत बड़ा हो गया है, डिल्यूजन हेड इनलार्ज्ड, ऐसा इनको लगता है। और इनका हेडेक कब कब बढ़ेगा? जब तेज कोई नॉइज हो रही है या ठंडी हवा से, है ना, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स इन्होंने ले ली, तो इन चीजों से इनको सिर दर्द बढ़ जाता है। और आराम किससे आएगा? जब ये कुछ वार्म ड्रिंक्स लेंगे या फिर अपने सिर को किसी पट्टी से बांध लेंगे जिससे इनको गर्माहट मिलेगी, इन चीजों से इनको सिर दर्द में आराम मिलता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन पेशेंट्स का जो डाइजेशन होता है ना वो बहुत ही वीक होता है ना, बहुत जल्दी इनका पेट खराब हो जाता है। और इनको जो डायरिया होता है वो किन चीज़ों से होता है? अगर ये कुछ भी ठंडा खा लें या ठंडा पी लें, कोल्ड फूड या कोल्ड ड्रिंक्स, तो उनसे तुरंत इनका पेट खराब हो जाता है, डायरिया हो जाता है। ठंडा पानी पीने से इनको वॉमिटिंग हो जाती है। प्लस एक और पॉइंट, मिल्क लेने से भी इनको डायरिया हो जाता है। 3 पॉइंट्स आप नोट करिए, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड फूड एंड मिल्क। इन 3 चीजों से काले आर्स के पेशेंट को प्रॉब्लम होती है और इससे उसको डायरिया हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, स्टमक एंजाइटी। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि पेशेंट बहुत जल्दी चौंक जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, तो ये पेशेंट आकर आपको बताएंगे कि जब भी कोई मेरे को आवाज से बुलाता है या कोई भी एक अचानक से आवाज आई तो जो मैं डरता हूँ या जो मैं चौंकता हूँ ना वो मुझे मेरे स्टमक में फील होता है। तो दिस इज एंजाइटी फेल्ट एट स्टमक, राइट। अब एपिलेप्सी के केसेस में हम काले आर्स कब सोच सकते हैं? When convulsions are with consciousness। जब इन पेशेंट्स को एपिलेप्सी का अटैक होता है तो इनको जो कन्वर्जन्स आती हैं उसमें ये पेशेंट अपने पूरे होश में होते हैं, कॉन्शियसनेस में होते हैं, राइट। नेक्स्ट, पर्सपायरेशन, पसीना इन लोगों को बहुत ज्यादा आता है और जैसे मैंने बताया वो भी बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव रहेगा। और जब इनको इतना ज्यादा पसीना आ रहा है तो सडनली अगर वो पसीना सप्रेस कर दिया जाए तो उसके बाद से भी इनको एलिमेंट्स आनी शुरू हो जाती है, दैट इज एलिमेंट्स आफ्टर सप्रेस्ड पर्सपायरेशन, ओके। अब स्किन कंप्लेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया काली आर्स बहुत कॉमनली यूज होती है स्किन कंप्लेंट्स में। सोरियासिस हुआ, काली आर्स दे दो, एक्जिमा हो गया, काली आर्स दे दो। लेकिन अगर आप सिर्फ स्किन डिजीज को, बीमारी को देख के काली आर्स दोगे तो पेशेंट को इफेक्ट नहीं होगा। आपको पेशेंट की ओवरऑल पर्सनैलिटी मैच करनी कि क्या ये पेशेंट काली आर्स जैसा है, फिर अगर आप उसको काली आर्स दे रहे हो तो फिर चाहे पेशेंट को स्किन कैंसर है, टीबी है, सब काली आर्स से ठीक होगा, है ना। तो अब स्किन के भी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, जैसे सोरियासिस है, एक्जिमा है या अर्टिकेरिया इसको हो रहा है तो जो खुजली होती है ना इन पेशेंट्स को वो जनरली रात में इनको ज्यादा होती है ना, और बहुत तेज वायलेंट इनको खुजली होती है, रात में ज्यादा होती है। प्लस एग्रावेशन अनड्रेसिंग, पेशेंट आकर आपको बताएगा कि जब मैं ऑफिस में रहता हूँ तो मैं ठीक रहता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं घर आता हूँ और मैं कपड़े चेंज करने के लिए अपनी शर्ट उतारता हूँ तब मेरी इचिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एग्रावेशन आफ्टर
अनड्रेसिंग, राइट। इसके साथ साथ जो स्किन कंप्लेंट्स हैं काली आर्स की वो बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं। जैसे पहले इसको हल्की थोड़ी सी खुजली स्टार्ट हुई, खुजली के साथ साथ तुरंत वहाँ पर इरप्शंस बन जाएंगे और बहुत जल्दी वो इरप्शंस जो है वो अल्सर्स का फॉर्म ले लेंगे। तो बहुत जल्दी स्किन कंप्लेंट्स जो है इसकी बढ़ जाती है काली आर्स की। ओके, तो जैसे हमने देख लिया काली आर्स की जो मैक्सिमम कंप्लेंट्स है वो सब रात में बढ़ती है, टच से इसको एग्रावेशन होता है, नॉइस से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, और आराम किन चीजों से आता है काली आर्स को? वार्म ड्रिंक से या फिर वार्म एप्लीकेशन से, है ना। तो ये हुई काली आर्स